कभी समय था हमारे देश में कि महामारी का प्रभाव बहुत तगड़ा था, जो कोरोना के नाम से आया हुआ था। उस समय हमारे देश में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या थी। कहीं भी किसी भी अस्पताल पे ऑक्सीजन की कमी से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। तब से सरकार ने सतर्कता बरतते हुए हर हॉस्पिटलों पे ऑक्सीजन की उपलब्धता भरपूर मात्रा में कराया, ताकि आगे से किसी भी मरीज की जान न जा सके। इतनी व्यवस्था चौकस रखने के बाद भी एक रायबरेली, उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली जिला अस्पताल की मैं आप लोगों को बात बताता हूं, जहां पे महीनों दिन से ऑक्सीजन प्लांट खराब है। जब हमारे पत्रकार साथियों के द्वारा वहां पे ऑक्सीजन प्लांट के विषय में पूछा गया, तो वहां के सीएमएस महोदय ने बताया कि महीनों से खराब है और इसका सामान दिल्ली से आता है। अब दिल्ली से आने के बाद पता नहीं कितने दिन में वो आएगा और कब तक उनका ऑक्सीजन प्लांट बन सकेगा। उसके दरमियान अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत वाला मरीज वहां पहुंचता है, तो आप लोग बताइए कि वो मरीज मरेगा या फिर उस मरीज की समुचित दवा हो पाएगी। इस तरह से उदासीनता बरतते हुए ऐसे हॉस्पिटल में एसी में बैठ करके हवा खाने वाले सीएमएस महोदय और डॉक्टर महोदयों को न देश की पड़ी है, न देश के मरीजों की पड़ी है, जिनकी जान बचाने के लिए सरकार नाना प्रकार की व्यवस्था करती है। उस व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे हॉस्पिटल के कर्मचारी लोग काफ़ी संलिप्त हैं। ना ही इनको शासन और प्रशासन से डर होता है और ना ही मरीजों की चक्कर रहती है इनको। मरीज अगर आते हैं हॉस्पिटल में, तो ये लोग व्यवस्था खराब होने के नाते से सीधा व्यवस्था ये जानते हैं कि रेफर लिख दो। रेफर लिखने के बाद कई मरीजों की व्यवस्था तो ऐसी होती है कि जाते जाते रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, और ये तो महोदय बैठ के एसी में हवा खाते हैं। अब बताएं, ऐसे उदासीन और ऐसे लापरवाह अधिकारियों के लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए? आप लोग स्वयं जानते हैं कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को बर्खास्त कर दे, ताकि ना ही जनता के साथ खिलवाड़ हो सके, ना ही सरकार की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो सके। आइए हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं रायबरेली जनपद के ऐसे अस्पताल में, जहां से हमारे जिला संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखते हैं सीएमएस महोदय क्या कहते हैं। सर, जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट नहीं चल रहा, उसको लेकर मरीजों में दिक्कत का सामना कर कैसे मरीजों से ऑक्सीजन को लेकर कैसे निपटा जा रहा है? देखिए, ऑक्सीजन प्लांट जो ख़राब है और उसको बनवाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। साइरेक्स के इंजीनियर लगभग हर अल्टरनेट डे आ रहे हैं। कुछ मेजर दिक्कत हो गई है और जिसके पार्ट दिल्ली से आ रहे हैं, तो उसको कल सही होने की संभावना है। और ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास अल्टरनेट व्यवस्था पर्याप्त है। हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो ऑक्सीजन देते हैं मरीजों को, एक ऑक्सीजन देने वाली मशीन है, ये लगभग 84 की संख्या में है और ये सारी मशीनें क्रियाशील हैं। इसके अलावा हमारे पास बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, 77 के करीब हैं, जिनसे पर्याप्त ऑक्सीजन दी जा रही है। इसके अलावा भी जंबो सिलेंडर हैं, तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और ये कहना गलत है कि मरीजों को कोई असुविधा हो रही है ऑक्सीजन। कितने दिन से सर खराब है ऑक्सीजन प्लांट? ऑक्सीजन प्लांट लगभग 1 महीने से खराब है, लेकिन ये प्रयास किया जा रहा है उसको। सर, जो हीट वेव है, इसको लेकर कैसे निपटा जा रहा है जिला अस्पताल में? नहीं, उसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था है। हमारे पास कूलर है और जगह जगह पे लगा हुआ, गलियारे में लगा हुआ, वार्डों में लगा हुआ है। और कूलर के अलावा एसी हैं, एसी वाले रूम जहाँ पे मरीज़ दिखाते हैं वहाँ पे डॉक्टर भी उसको वो करता है। तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अस्पताल में पर्याप्त दवाएं मौजूद हैं। IV फ्लूइड हमारे पास मौजूद है, RL है और DNS है, नॉर्मल सलाइन है। ये सारे फ्लूइड जो हैं इनकी ज़रूरत पड़ती है। पर्याप्त मात्रा में ORS मौजूद है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास दवाएं हैं, जीवन रक्षक दवाएं हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी है। तो ऐसा नहीं है। और इसके साथ साथ चिकित्सालय परिसर में ठंडे पानी के RO लगे हुए हैं। तीन RO हैं जो ठंडे पानी उगल रहे हैं और मरीज उसका लाभ ले रहे हैं। इस तरह से है प्रबंधन, कोई असुविधा नहीं है। ठीक है।